हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 मई की लव रीडिंग। तो सजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो सजी, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सजी। सजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप कहीं पे चीज़ों को ये आप चाहते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट पर्सन के साथ, पर मुझे लगता है सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, थक से गए हैं, हार से गए अगर गलत सिचुएशंस चल रही है, आप चाहते हैं पॉजिटिव चेंजेस आए, पर सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, टावर रिवर्स। आप देखिए, अगर किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हुआ है, इश्यूज हुए हैं रिलेशनशिप में, तो मैं देख रही हूँ कि आप चाहते हैं रिकन्सिलिएशन, कमिंग बैक टुगेदर, पर ये पर्सन आपको समझ में नहीं आते। ये क्या सोचते हैं, एक दिन सही, एक दूसरे दिन गलत, मेंटली एक अनस्टेबल एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। जिस किसी दिन पर्सन बहुत सही तरीके से रहते हैं, किसी दिन अच्छे से बात किया, किसी दिन गायब ही हो गए। मतलब आप एक मेंटली आपको लग सकता है कि नॉन कोऑपरेटिव अनस्टेबल पर्सन से डील कर रहे हैं, जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, आज कुछ हैं, कल कुछ हैं। इस तरह की एनर्जी, इस कारण से आपका काम वाम में भी, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा, हार्ट ब्रोकन आप दिख रहे हैं साजी, जो मैं देख पा रही हूँ। लेकिन अपनी फीलिंग्स अपने तक रख रहे हैं, चाहे जैसा भी सिचुएशन है, फिर भी फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब क्या है कि आप थोड़े अपने इमोशंस के कंट्रोल में हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पास स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिख रहा है। तो आप चाहते हैं लाइफ हैप्पी रहे, खुश रहे, लेकिन चीज़ें यहाँ वैसी हैं नहीं। पर्सन का नेचर कंफ्यूजिंग है, मिक्स सिग्नल्स वाला है। कुछ केसेस में आप मैरिड हैं पर्सन के साथ, कुछ केसेस में हो सकता है सेपरेटली मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो आप काफ़ी परेशान दिख रहे हैं सिचुएशन में, लेकिन अपनी फीलिंग्स को अपने तक कंट्रोल करके रखे हुए हैं। टॉरस, एक्वेरियस मैंने राशियाँ ऑलरेडी बता दी, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए। लास्ट शफल, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, ऐसा कैसे है सर जी? यस, पर्सन चाइल्डिश नेचर के हैं। नेचर मतलब इमेच्योर हैं। अगर यंगर पर्सन हैं तो काफ़ी इमेच्योर हैं। ये ये चाहते हैं, पर इनका कोई नेचर कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे वो रीडिंग आई थी, हाँ, इनको बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होना, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी पसंद नहीं है। ये बोझ तले दब जाते हैं, ये स्लो जाना चाहते हैं आपके साथ। थोड़ा सा होल्ड बैक वाली भी एनर्जी है, थोड़ा माइंड गेम्स भी है यहाँ पे चीज़ों को लेकर के। ये ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा इश्यूज़ ये झेल नहीं सकते, ये चीज़ों को लाइटर रखना चाहते हैं और अपना लाइफ ये एंजॉय करना चाहते हैं। इनको ये नहीं है कि ठीक है जैसा चल रहा है चलेगा, मतलब ऐसे सही में ये बॉदर इतने नहीं है, क्योंकि मैच्योर है। और दूसरी चीज़ है कि ये स्लो जाना चाहते हैं। इनको लगता है इनके लाइफ में पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम्स ये नहीं हैंडल कर सकते, उस तरह की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, लेकिन या एज डिफरेंस, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ कार्ड में एम्प्रेस है, तो एज डिफरेंस वाली रिलेशन। कुछ केसेस में 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने से आपके बीच बहुत इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन पर्सन छोड़ना नहीं चाहते ये सिचुएशन। ये भी बात है कि ये लीव नहीं करना चाहते, जैसा है वैसा चलाना चाहते हैं ये।
चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। टावर, अचानक से कुछ बदलेगा सजी, अचानक से मैसेज हो सकती है, अचानक से कम्युनिकेशन हो सकती है, मेक हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। ये अगर रुका हुआ सिचुएशन था, अचानक से बात बन सकती है, अचानक से ब्रेकअप में जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि टावर कार्ड है, ये किसी के जैसे आपके अपने इंडिविजुअल चार्ट्स पे होंगे, किसी का मेक हो जाएगा, किसी का ब्रेक हो जाएगा, किसी के लिए ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक करके कम्युनिकेशन हो जाएगी, किसी के लिए कि मतलब कम्युनिकेशन करके ब्रेकअप भी हो सकती है। तो मेक और ब्रेक सिचुएशन में आप जा सकते हैं जो दिख रही है। जहाँ सिचुएशन में कुछ केसेस में 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने से कुछ नहीं चल रही थी, वहाँ एक सडन मैसेज कम्युनिकेशन मेक या ब्रेक सिचुएशन कर देगी। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो मेक या ब्रेक सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि पर्सन थोड़े से नॉन कमिटल हैं, वो इन्जॉय करना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं। तो अचानक से कुछ पॉजिटिव बदलाव या कुछ के लिए उतना पॉजिटिव बदलाव हो सकता है। चलिए देखते हैं, अचानक से कुछ बदलेगा। सजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या है। फाइव ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, नाइट। ओके, सर ये आप पीस रिस्टोर करना चाहेंगे, शांति चाहेंगे आप अपनी लाइफ में। आपको लगेगा कि चलो, अगर इतने ही पहले आपको लगेगा कि इतना परेशान नहीं होते, शांति लाते हैं, पीस लाते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, अभी आप भी, मैं नहीं देख रही हूँ बहुत इनिशिएटिव लग रहे हैं, लेकिन आप नज़र बनाए हुए जानकारी रखते हैं पर्सन का, आप स्टॉक कर रहे हैं कुछ केसेस में, लेकिन अपने पावर में रहते हुए कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आपको लगेगा कि नहीं, बहुत परेशान हो गए, चलो शांति चाहिए, पीस चाहिए, या तो शांति से हल निकल जाए, या फिर मैं अभी अपने ऊपर फोकस करता हूँ, इस सिचुएशन में मैं ज़्यादा एनर्जी नहीं देना चाहूँगा। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, ये सब अवॉइड करना चाहेंगे, किसी तरह की कन्फ्लिक्ट। चलिए देखते हैं अब मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। लास्ट शफल। हाँ, इट वॉज माई फॉल्ट, स्टिल आई ब्लेम यू। तो पर्सन को पता है कि गलती उन्होंने की है, लेकिन आपको सारा कसूरवार आप ही को ठहरा है उन्होंने, ये वो उनको समझ में आ रहा है। कुछ के लिए यू फेल टू, किसी के पेरेंट्स आ रहे हैं, अगर खास करके आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, या एंगेजमेंट की बात है, या कमिंग टुगेदर, एक शादी की बात हो रही है, वहाँ पे एक पेरेंट्स का रोल, किसी एक तरफ के पेरेंट्स का रोल के कारण आप दोनों के बीच इम्बैलेंस हो गई है, और दिक्कत इस कारण से आ रही है। खास करके एक दूसरे के साथ जहाँ मैरिड है या शादी ब्याह की बात चल रही है, वहाँ ये दिख रहा है। आई न्यू एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। पर्सन सब जानबूझ के, उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं, अनजाने में कुछ नहीं हुआ, तो उनको वो लिखे कि हाँ, मुझे पता था कि क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के लिए, सिंगल सैजी की तरफ कौन आ रहा है। लास्ट शफल। वाह, एक तो पहला कार्ड है, कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, सेम एज, बड़े या बड़े पर्सन हो सकते हैं। कुछ के लिए वन साइडेड, सेपरेटेड, सिंगल, डिवोर्सी जो लोग हैं। अब ये नहीं है कि आपको डिवोर्सी के साथ जाना है या सेपरेटेड के साथ जाना है, आपकी चॉइस है, आप उस उम्र में हैं, हो सकता है आप भी उसी सिचुएशन में। उन केसेस में ये ऑनलाइन कोई कनेक्शन हो सकती है, या वर्क प्लेस कनेक्शन हो सकती है, जहाँ पे
या कुछ केसेस में कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई सिचुएशन में आप मिल सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं या कोई तो इस तरह की है। तो कोई है पर्सन सेम एज बड़े, ये बहुत रोमांटिक पैशनेट नहीं है लेकिन लॉजिकल प्रैक्टिकल है, क्लियर है अपने थॉट्स में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा सेम एज बड़ी पर्सन या बड़ी हो सकती हैं। कोई लियो हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, हैप्पी एनर्जीज़ है ये, खुशी वाली। इस पर्सन को ट्रैवल करना पसंद है, खुश रहना पसंद है, चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहना चाहते हैं, गुड एन्जॉयमेंट की है, हैप्पी लाइफ की है, अच्छी कार्ड है ये। कुछ केसेस में कोई सेलिब्रिटी या कोई पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं जो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन ये पर्सन को काफ़ी अटेंशन मिलता है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। सोशल मीडिया से आप कनेक्ट कर सकते हैं इनसे, या सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्टेड है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।